नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाई अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की थ्योरी चल रही है। तो मैंने आपको एक पार्ट ट्रायंगल का बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आज स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों के केंद्र। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें, बीच में से समझ में नहीं आएगा। आज करते हैं स्टार्ट त्रिभुजों के केंद्र। तो सबसे पहले ध्यान दो इसके ऊपर। अपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। मैंने आपको पहला पार्ट बेसिक ऑफ ट्रायंगल, इसके 7 लेसन डाल दिए। लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो। बिल्कुल बेसिक बातें, त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है, साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, टेंजेंट रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, स्टीवर्ट थ्योरम क्या होती है, सब कुछ बातें इसके अंदर बता दी। जो नेक्स्ट अगला पार्ट है अपना, वो पार्ट है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है क्लर्क लेवल से लेकर ऑफिसर लेवल तक जहां पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आते। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पार्ट था जो कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 के बाद जस्ट इसके बाद अगला पार्ट पढ़ेंगे सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। अब सेंटर ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ेंगे इनको देखो डिटेल से। तो त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुजों के केंद्र सबसे पहला पढ़ा जाएगा इसमें नंबर 1 केंद्रक, जिसे आप बोलते हो गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र या इसे बोलते हैं सेंट्रोइड या इसे बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे इन सेंटर, अंतः केंद्र। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे बहिष केंद्र, इसे बोलते हैं एक्स सेंटर। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे परिकेंद्र, जिसे बोलते हैं सर्कम सेंटर। और उसके बाद 5वां पॉइंट पढ़ेंगे लंब केंद्र, इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो आज पहली क्लास है इसकी सेंटर ऑफ ट्रायंगल। केंद्रक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंट्रोइड, उसके बाद अंतः केंद्र, इन सेंटर, बहिष केंद्र, एक्स सेंटर, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर और लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। हर एग्जाम में यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और केंद्रक से क्वेश्चन आते हैं ट्रू और फॉल्स वाले। निम्न में से क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो जितने भी हर पॉइंट में मैं आपको 25 से 30 पॉइंट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से फुल एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो ध्यान दो इसके ऊपर। आज करते हैं स्टार्ट सेंट्रोइड। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक चैनल को शेयर करो। ज्योमेट्री की थ्योरी जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको मैं ज्योमेट्री के लगभग 1500 क्वेश्चन लेवल के करवाऊंगा। तो थ्योरी साथ साथ पढ़ते जाओ। थ्योरी कभी नहीं बदलती, क्वेश्चन नए आते रहते हैं, बाकी थ्योरी सेम की सेम ये रहेगी। अब ये नहीं कि 2030 में कोई थ्योरी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थ्योरी यही चलेगी। तो कंसेप्ट ढंग से पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्सों को बार बार पढ़ते जाओ। करते हैं शुरुआत। पॉइंट नंबर 1 केंद्रक, जिसे बोलते हैं सेंट्रोइड या इसे बोलते हैं गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर, एक ही बात है। तो केंद्रक किससे बनता है? सबसे पहले कुछ आसान पॉइंट। सबसे पहले बात करता हूं मैं मीडियन की, माध्यिका की। माध्यिका, माध्यिका किसे बोलते हैं? मीडियन को।
प्रत्येक चीज़ मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ तो साथ साथ नोट्स बनाते चलो। मीडियन माध्यिका, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, ध्यान रखना मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने की भुजा के मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि मीडियन वही होती है जो शीर्ष से निकलती है, और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। इसका अर्थ यह है कि एक ही बिंदु से निकलती है। तो अब ध्यान दो, मीडियन, सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताया मीडियन के बारे में? ये ट्राइंगल है मीडियन। अब ध्यान से देखना, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। मीडियन ये ए डी। मीडियन वही होती है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ए डी, ये ए डी क्या है? ए डी है मीडियन, माध्यिका, जिसे आप क्या बोलते हो? माध्यिका। अब ध्यान दो, अब ऑफलाइन बैच में कई बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, कभी सर ये मिड पॉइंट पर मिलती है, ठीक है, तो ये बताओ, जस्ट आगे पढ़ेंगे अपने सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर में आपको मैं क्या बोलूँगा? सर्कम सेंटर में आपको मैं ये बोलूँगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबसम द्विभाजक। तो ध्यान रखना, लंबसम द्विभाजक और मीडियन, मीडियन वो होती है जो शीर्ष से निकलती है और सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो शीर्ष से, वर्टेक्स से नहीं निकलता। ध्यान रखना इस बात का, ये वर्टेक्स से नहीं निकलता। तो मीडियन वही होती है जो वर्टेक्स से, शीर्ष से निकलती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। धीरे धीरे इसके पॉइंट, सेंट्रोइड बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको इसके लगभग 30 पॉइंट पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 से, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल इनका बढ़ता जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आगे चलते हैं। तो ये क्या थी? मीडियन माध्यिका के बारे में कुछ थ्योरी है, और देखो आगे इसमें नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो आप इसमें, केंद्रक। केंद्रक बोलते हैं किसको? सेंट्रोइड को। इसके बारे में क्या बोलेंगे? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु केंद्रक या सेंट्रोइड कहलाता है। तो ये ध्यान रखना आप इस बात का। छोटे एग्जामों में क्वेश्चन कैसे आता है? केंद्रक किससे बनता है? तो तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बनेगा? केंद्रक किससे बनता है? तो तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु से क्या बनता है? केंद्रक बनता है। अगला पॉइंट, किसी भी प्रकार
किसी भी प्रकार के त्रिभुज में केंद्रक हमेशा अंदर होता है। इस बात का ध्यान रखना भी, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, और चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, उसमें केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये ध्यान रखना, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। तो ये कुछ दो बातें हैं, बेसिक बातें, किसके बारे में? केंद्रक के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में। तो मैं आपको इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, और नोट्स बनाते चलो। क्यों? फिर बार बार टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वीडियो को देखने में। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद जैसे क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे तो साथ साथ में थ्योरी पढ़ते जाओ और क्वेश्चन निकालते जाओ। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब से मैं करता हूँ पॉइंट स्टार्ट। तो सेंट्रोइड के मैं आपको लगभग 30 पॉइंट पढ़ाऊँगा, इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे फिर इन सेंटर के 30 पॉइंट। तो इन पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर कम समझ में आई तो वीडियो को 2 बार देख लेना, बाकी ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आई। फुल बेसिक से चल रहा हूं मैं, हर चीज का क्यों देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या हो सकता है सेंट्रोइड में? तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? माध्यिका मतलब मीडियन। त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो समान भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मीडियन, माध्यिका क्या है? माध्यिका है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को, एरिया को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, बिल्कुल इजी पॉइंट है। कैसे, क्यों, देखते हैं। ये अपने पास ट्राइंगल है, ये मीडियन है। मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। ए डी क्या है? मीडियन। मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। इसका मतलब ये हो गया कि बी डी है ना, वो बराबर किसके है? डी सी के। अब इसका फुल बेसिक क्या हो सकता है वो देखते हैं। बाकी ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब बराबर है, तो रेशियो इनका अनुपात क्या आएगा? 1:1। और ये मैंने आपको बताया था, पीछे के लेसन देखो, पीछे की थोड़ी देखो, क्या बताया था मैंने आपको? जिस रेशियो में आधार होता है, बेस होता है, उसी रेशियो में क्या होता है? एरिया होता है। ये बातें मैंने आपको बताई है पीछे के लेसन में। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हो या इसको आप प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ आप एक हाइट ड्रॉ कर दो, हाइट h। तो आप क्या बोलोगे? त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया। अब त्रिभुज का एरिया मैंने क्या बताया था? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बेस क्या है इसका? बी डी, और हाइट क्या है इसकी? h। इसी प्रकार आप बोल सकते हो त्रिभुज ए डी सी का एरिया। तो त्रिभुज ए डी सी का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। इसका बेस, आधार क्या है इसका? डी सी, और हाइट क्या है इसकी? h। अब इनका अनुपात देखते हैं, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू एच, अनुपात 1/2 इंटू डी सी इंटू एच। अब h से तो h गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो BD और CD बराबर है क्या? तो BD और CD कट जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 1:1। तो आप ये कह सकते हो कि जो मीडियन है ना, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या मैंने आपको इसके अलावा पीछे का लेसन देखना, वहाँ ये बताया था, वहाँ इसको आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो साइन रूल से।
साइन लगा दो इसमें एरिया के लिए। तो कैसे लगाओगे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी, इसको मैंने मान लिया एक्स, ये था डी। अब ये बराबर है तो 1:1 मान लिया। ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी डी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 1 गुणा एक्स इंटू साइन थीटा, आ गया इसका एरिया। इसी प्रकार इसका एरिया, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो वही बात रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। ये था पॉइंट नंबर 1, आपको मैंने फुल बेसिक से बता दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आगे शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है, इसको देखें। 30 पॉइंट पढ़ेंगे इसके सेंट्रोइड के, उसके बाद इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको आएगा नहीं। पॉइंट नंबर 2 में सभी को पता है, केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्यों करता है वो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में ध्यान दो इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 2 में ये पढ़ेंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है तथा यह बिंदु केंद्रक कहलाता है। आपको मैंने बताया था तीनों मीडियन एक ही बिंदु से होकर जाती है तथा यह बिंदु केंद्रक कहलाता है तथा केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। अब ध्यान रखना, मैं आपको इसका फुल बेसिक बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि यहां से कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रचना वाले क्वेश्चन। तो एग्जाम में इन दिनों में रचना वाले क्वेश्चन आते हैं जहां बच्चा फंस जाता है। क्यों, बेसिक नहीं पढ़ा आपने। तो ध्यान से देखो, पहले तो इसमें 2 बातें प्रूव करेंगे। कौन सी, पहले तो पहला पॉइंट ये प्रूव करेंगे कि भाई तीनों जो मीडियन है वो एक ही बिंदु से होकर क्यों जाती है, और दूसरी बात क्या सिद्ध करेंगे कि केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो पहला पॉइंट मैं प्रूव करता हूं। थोड़ा कुछ इसमें आगे की थ्योरम में काम आएगी, तो वो साइड में बता दूं। ऐसा होता है जैसे वो थ्योरम पढ़ेंगे आगे तो उसका फुल बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखो, इसमें अपने पास ये ट्राइंगल है, ध्यान से समझना इसको। ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ये मीडियन है इसकी ए डी। ये कह रहा है कि तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। तो सबसे पहले बी ई और ये आ जाएगा अपने पास सी एफ। डायग्राम हमेशा ऐसे बनाओगे, ए डी बी ई और सी एफ। और इस बात का ध्यान रखना, मीडियन सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और तीनों मीडियन माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं जी। जी होता है ग्रेविटी सेंटर। और ये सिद्ध करेंगे 2:1, ये भी 2:1 और ये भी 2:1। ध्यान रखना, कई बच्चे 2:1 मानने में गलती कर देते हैं। तो शीर्ष से जो लाइन निकलती है ना, शीर्ष से निकलती है, उस साइड में हमेशा क्या आएगा 2 आएगा।
शीर्ष वाली साइड में हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, ध्यान रखना। तो 2:1, 2:1, 2:1। तो प्रूफ भी क्या करना है अपने को, AG अनुपात GD, ये अनुपात कितना होता है, 2:1। इसी प्रकार BG अनुपात GE, ये भी 2:1। और इसी प्रकार CG अनुपात GF, ये अनुपात भी कितना होता है, 2:1। ये बातें अपने प्रूव करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो अब सबसे पहले इसमें देखो इसका पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 मैं कैसे सिद्ध करता हूं कि भी तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर क्यों जाती है, ये देखते हैं। तो इसको देखने के लिए भी 2 माध्यिकाएं देखो, यहां से ये A, B और C, ये मीडियन है BE और ये है CF। चलो 2 माध्यिकाएं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब तीसरी माध्यिका जरूरी है क्या, ये यहीं से निकले, ये यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो अब रचना कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये है G ग्रेविटी सेंटर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, A को G से मिलाता हूं, मिला सकते हैं, और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया कहां तक, D तक। अब मैं ये सिद्ध कर देता हूं कि जो ये पॉइंट है ना D, ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर 2 बराबर भागों में बांटता है और शीर्ष से लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, तो मैं ये प्रूव कर देता हूं कि BD बराबर किसके है, CD के। ये 2 मैंने मीडियन मान ली, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ये प्रूव अपने को करनी है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे। तो रचना कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, A को G से मिलाया, AG को मिलाया। मैं हर बात यहां लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। AG को मिलाया, उसको आगे बढ़ाने पर भुजा BC को D पर मिलता है, D पर मिलता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। तो ये पॉइंट था D। अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं कहां तक, K तक। कहां तक बढ़ा दिया मैंने, K तक। ये पॉइंट मैंने मान लिया K। C को K से मिला दिया और B को K से मिला दिया। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, इन दिनों में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं। इसको बढ़ाया कितना, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। AD को K तक बढ़ाया, AD को K तक बढ़ाया, और बढ़ाया कैसे कि AG और G के बराबर हो जाए। AD को K तक बढ़ा दिया और AG बराबर हो जाए किसके, GK के। ये ध्यान रखना। तो इसको बढ़ाया कितना, जितना AG है उतना ही क्या है, GK है। अब आगे की बात ध्यान रखना, एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये ट्राइंगल अपने पास A, B और C, ये मिड पॉइंट है, ये D है, ये क्या है E। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, DE पैरेलल है, समांतर है किसके, BC के, और DE का मान क्या होता है, BC/2। ये थ्योरम है कौन सी, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ये क्यों आई, कहां से आई। तो मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब ध्यान दो इसके अंदर, ये ध्यान रखना, D और E इसमें क्या है, मिड पॉइंट है। D और E क्या है इसमें, मिड पॉइंट। D और E क्या है इसमें, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम काम आएगी इसमें। अब ध्यान से देखो, अब अपने को ये पता है कि ये मीडियन है तो 2 समान भागों में बांटती है, ये भी मीडियन है 2 समान भागों में बांटती है। अब यहां से देखो, जितना AG है उतना ही GK है, तो इसका मतलब G भी क्या है, मिड पॉइंट है। G भी क्या है, मिड पॉइंट है। अब यहां पर देखो ट्राइंगल कौन सा, ABK, त्रिभुज कौन सा, ABK। इसमें देखो F है
वो ए बी का मिड पॉइंट है, और जी है वो ए के का मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है। तो जी एफ क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर थ्योरम कौन सी लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पहली बात तो ये और ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, जी एफ है वो पैरेलल है किसके, बी के। पॉइंट नंबर 1। अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाली भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ट्रायंगल देखो आप कौन सा, ए सी के। ट्रायंगल देखो आप कौन सा, ए सी के, वही सेम की सेम बात। अब ये मीडियन है तो ये भी मिड पॉइंट है, और ये जी भी मिड पॉइंट है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब ये और ये पैरेलल है, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी इसके पैरेलल है, ध्यान रखना। तो आप ये कह सकते हो, पहली बात तो इसमें जी एफ है, जी एफ वो बी के पैरेलल है, और यहाँ से एक पॉइंट और निकलेगा क्या, जी एफ का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से जी एफ का मान क्या आ जाएगा, बी के बटा 2। ये पॉइंट नंबर 2। इसी प्रकार यहाँ से देखो जी ई, तो जी ई समांतर है किसके, सी के, पॉइंट नंबर 3। और यहाँ से देखो जी ई का मान क्या आ जाएगा, जी ई का मान आ जाएगा सी के बटे 2। इसको मान लेता हूँ मैं 4 नंबर। ये लो 4 बातें। तो अब यहाँ से देखो प्रूव क्या करना है। अब आप इक्वेशन देखो कौन सी, पहली और तीसरी, 1 व 3 से। 1 और 3 से क्या बात सिद्ध होगी, 1 व 3 से क्या बात सिद्ध होगी, ये सिद्ध होगी ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है। इसका मतलब ये पैरेलल है, तो ये एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो आप ये कह सकते हो 1 व 3 से क्या बात सिद्ध होगी, बी जी सी के एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। अब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के बारे में सबको पता है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरण कौन से, एक तो ये बी सी और एक कौन सा, जी के, बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं। बिंदु डी पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया ये और ये भी क्या है, बराबर है। तो बी डी बराबर किसके है, डी सी के। तो आप क्या कह सकते हो, बी डी बराबर है किसके, डी सी के। यही बात अपने को प्रूव करनी थी। तो प्रूव क्या करनी थी, प्रूव ये करनी थी कि ए डी है ना, वो भी सामने वाली भुजा बी सी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये बात प्रूव होगी। इसका मतलब अगर 2 समान भागों में बांटती है तो ए डी क्या है, मीडियन है। तो आप कह सकते हो कि ए डी क्या है, मीडियन है। तो ये प्रूव हो गया। तो पहला पॉइंट प्रूव ये हो गया कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं वो एक ही बिंदु से होकर क्यों जाती है। तो ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी है, एक ही बिंदु से होकर क्यों जाती है। ये ध्यान रखना, ये इतना बेसिक आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसी में अगला पॉइंट सिद्ध करूंगा मैं कि विकेंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सिद्ध करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। तो देखो इसमें 2:1 कैसे आया, ये देखते हैं। आपको मैंने अभी बताया था बी जी सी के क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण कौन से हो गए, बी सी और जी के, जो डी पर समद्विभाजित करते हैं। विकिरण कौन सा, बी सी और जी के,
बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, इसका मतलब अब सबको ये बात पता है, समद्विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी डी बराबर डी के, क्या हो जाएगा यहां से, जी डी बराबर डी के, जी डी बराबर डी के। इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि जी डी क्या है, यहाँ से जी डी क्या है, ये पूरी कितनी है, जी के, तो ये हो जाएगा जी के बटे 2। ये बात बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। पहले आपको मैंने क्या बताया था कि ए जी और जी के बराबर है, ए जी बराबर क्या है, जी के। क्यों, तो आगे इसको इतना बढ़ाया जितना ए जी है उतना ही जी के है। अब यहाँ से देखो, ए जी के बराबर है, ये आ गया जी डी बराबर जी के का मान किसके बराबर है, ए जी के, तो ये आ जाएगा ए जी बटा 2। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, ये आ जाएगा अपने पास क्या है यहाँ से 2/1 ए जी बटा जी डी। तो ये बात प्रूव हो गई। ए जी और जी डी इसका अनुपात हमेशा क्या होता है, 2:1। तो ये पॉइंट नंबर 2 था, कभी केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो ये बात मैंने प्रूव कर दी है। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, ये बार बार काम आएगा, ध्यान रखना है इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट आगे बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एरिया संबंधी क्वेश्चन आते हैं पॉइंट नंबर 3 से, और एरिया के सेंट्रोइड के बहुत लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन, जहां आपको ये लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल होता इजी है ये। तो एक बार समझ लो एरिया कैसे डिवाइड होता है, इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 ये है, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को केंद्रक है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से एरिया के रेशियो पूछता है, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट में मैं आपको 4-5 कुछ पॉइंट बताऊंगा, इन पॉइंटों को डिटेल से देखो आप होता कैसे है। पहली बात तो ये कि केंद्रक है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में बांटता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। कुछ बेसिक बातें पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 1 देखो कैसे, ये ट्राइंगल है और ये ए बी सी, ए डी मीडियन है, बी ई ये भी मीडियन है, और सी एफ ये भी क्या है, मीडियन है। तीनों मीडियन जहां मिलती है वो जी ग्रेविटी सेंटर। अब ध्यान इस बात का रखना है कि ये 6 के 6 हिस्से 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 और 1 6 केंद्रक है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में बांटता है। इन 6 के 6 त्रिभुजों का एरिया है ना वो बराबर होता है। यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेगा क्वेश्चन छोटा, एग्जाम में आया क्वेश्चन, मान लो आपको ये कह दिया CGE, इस त्रिभुज का एरिया है ना वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये बताओ इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो 6 गुना कर देंगे इसका, क्योंकि छोटा हिस्सा है, तो 6 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। बाकी अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो करते कैसे हैं इसको, देखो प्रूव कैसे करेंगे इसको। ये 6 के 6 एरिया बराबर है, तो आप ये कह सकते हो, ये मैं ये मान लेता हूं, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया A4, इसका एरिया A5 और इसका एरिया A6। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 बराबर, A5 बराबर, A6 बराबर।
इन सब का एरिया बराबर है और इन सब का जो एरिया है ना वो त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का एरिया उसका छठा हिस्सा है 1/6। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 3 का पहला पॉइंट। अब ये प्रूव कैसे हुआ वो चीजें देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, कैसे देखो, जिस अनुपात में आधार होता है उसी अनुपात में एरिया होता है। कैसे देखो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये ए डी मीडियन है, मीडियन। ये क्या है, ग्रेविटी सेंटर, जो 2:1 में डिवाइड करता है। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये बात मैंने जस्ट पहले पॉइंट में समझा दी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना इसको, इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स शीर्ष इन दोनों का एक ही कॉमन है। तो देखो जो बेस का रेशियो है 2:1 है, तो एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 2:1 में चलेगा। एरिया को हमेशा मैं इस गोले में दिखा रहा हूं, तो इसका एरिया 1 और इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि इसका बेस 2 है तो एरिया भी उसी अनुपात में होगा। इसी टाइप से अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो वही बात है सेम की सेम। अब इस ट्रायंगल में देखो तो बेस का रेशियो 2:1 है, तो वही बात, ये 1 और ये भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं इसको आगे मिलाता हूं, ये मीडियन है, तो मीडियन है तो ये 1:1 में डिवाइड करेगी समान 2 भागों में। तो अब एरिया भी इसी अनुपात में होगा। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट 2 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये भी कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी क्या है, मीडियन है, तो मीडियन समान 2 भागों में बांटती है, तो ये भी अनुपात कितना होगा, 1:1। तो ये पूरा कितना था, 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1, और ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो अब देखो 1 1 1 1 1 1, इसका मतलब इन सब का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर। तो इस कंडीशन में इसका एरिया अपने क्या मान लिया, 6। अगर एरिया 6 है तो इन सब का एरिया 1 1 1, इसका मतलब बराबर बराबर आएगा। अगर मैं एरिया को 1 मानता हूं, 1 मानता हूं, अगर मैं एरिया को 1 मानता हूं तो ए बी और सी, ये ए डी मीडियन है, बी ई और ये हो जाएगा सी एफ। अगर मैं एरिया को 1 मानता हूं तो ये हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और ये भी 1/6, ये हो गया जी सेंट्रोइड। तो पॉइंट नंबर 3 का पहला पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है। केंद्रक है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में विभाजित करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे नेक्स्ट बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 इसी से निकल जाएगा। कैसे, देखो यहां पर आसान सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 में मैं ये बोल सकता हूं, देखो यहां पर पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 अपने पास क्या हो सकता है, देखो यहां पर अगर मैं सिर्फ इस डायग्राम को इतना ही बनाता हूं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी, ये जी है, जी सेंट्रोइड। ध्यान से देखना इसको, ये जी है सेंट्रोइड। इस डायग्राम में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको मिटा दिया, इन तीनों को मिटा दिया, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, पहले ये था, अब ये जो एरिया है, इतना एरिया है, ये एरिया है, तो इसमें ये एरिया कितना है, 1/6 प्लस 1/6। जब इसको ऐड करेंगे तो 2/6, 2/6 का मतलब 1/3। तो ये ध्यान रखना, बी जी सी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। पॉइंट नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट कह दे ये जी है सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर है, तो इसका मतलब ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलोगे आप, त्रिभुज ए बी जी का एरिया, ए आर का मतलब एरिया, बराबर त्रिभुज बी जी सी का एरिया, त्रिभुज बी जी सी का एरिया बराबर त्रिभुज ए जी सी का एरिया, त्रिभुज ए जी सी का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर। और इन तीनों का एरिया बराबर है, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है त्रिभुज ए बी सी का एरिया, और उसका कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा 1/3। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 2 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की।
तो छोटी छोटी बातें यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ना, इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। कुछ आपको मैं एक दो छोटी छोटी बातें इसमें और बताऊंगा, देखो इसमें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की इसी में। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या दे सकता है, ये दे सकता है। अब ये अपने आगे प्रूव करेंगे सिमिलरिटी के बाद। एक बार ध्यान रखना, ऐसा होता है ए बी सी, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो ये डी है, ये ई है और ये क्या है, एफ है। मिड पॉइंट आपस में मिला दो, तो इन चारों का एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो आप ये बोल सकते हो डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। तो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हो गया मिड पॉइंट है तो त्रिभुज ए ई एफ का एरिया, ए ई एफ का एरिया बराबर त्रिभुज बी डी एफ का एरिया, त्रिभुज बी डी एफ का एरिया बराबर त्रिभुज डी ई एफ का एरिया, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया बराबर त्रिभुज सी डी ई का एरिया, त्रिभुज सी डी ई का एरिया। इन सब का एरिया बराबर होता है और इनका एरिया किससे बराबर होता है, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, उसका कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 1/4। तो ये था पॉइंट नंबर 3, ये ध्यान रखना, ये डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ये मिड पॉइंट है तो ये चारों के चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम है तो समरूप भी है। तो ये कंडीशन भी आगे पढ़ेंगे अपने इसमें बहुत रिजल्ट आते हैं इसमें, तो वो रिजल्ट पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बाद। एक बार ध्यान रखना कि पॉइंट नंबर 3 अगर ये मिड पॉइंट है तो इन सब का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब बात करता हूँ पॉइंट नंबर 4 की इसी में। पॉइंट नंबर 4 में क्या दे सकता है, देखो यहाँ से। तो पॉइंट नंबर 4 इसका ये कहता है अपने को पॉइंट नंबर 4 में मान लो अपने पास ऐसे आ गया। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे डायरेक्ट, ये ए है, ये बी है, ये सी। जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो इसके ऊपर मैं बहुत लेवल के क्वेश्चन लूँगा एरिया वाले। तो एरिया का रेशियो पूछता है, ये मीडियन है, डायरेक्ट देगा आपको कि ए डी है, वो क्या है, मीडियन। ए डी क्या है, मीडियन है। अब ध्यान से देखो, ए डी मीडियन है, इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। ये पॉइंट है ई और मैं ये दे दूँ कि ई है, वो भी क्या है, मिड पॉइंट है। ई भी क्या है, मिड पॉइंट है। ई भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपसे ये पूछेगा त्रिभुज बी डी ई का एरिया, त्रिभुज बी डी ई का एरिया रेशियो त्रिभुज ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया। तो ध्यान रखना, तीसरे पॉइंट से एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, एरिया का रेशियो पूछता है। तो थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें। अब ये देखो, ये मिड पॉइंट है तो मीडियन हो गई, इसका मतलब 1:1 में डिवाइड करेगी इसको। अब ध्यान से देखो, आप एरिया कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैंने ये मान लिया कि इसका एरिया मैंने 1 मान लिया, 1। अब ये मिड पॉइंट है, इस ट्रायंगल में देखो इनका शीर्ष भी यही है, तो इसका एरिया 1, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1। अब ये भी क्या है, मीडियन है। तो ये आपको मैंने बताया था, मीडियन त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 2 भागों में बांटती है। इसका मतलब इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया कितना होगा, 2 होगा। अब देखो बी डी ई का एरिया कितना था, 1, और त्रिभुज ए बी सी का एरिया, इस पूरे का एरिया 2, 3, 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका लेवल आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब अपने देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी में, पॉइंट नंबर 5 क्या कह सकता है। तो 5वां पॉइंट ये हो सकता है, इसे बहुत लेवल के क्वेश्चन बनते हैं भी, और पूछेगा क्या, सिर्फ एरिया का रेशियो पूछेगा। तो अब ध्यान से देखो, इसमें 5वां पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब आपको ये दे दे बी ई
CF AD, तीनों मीडियन है। और आपसे ये पूछ ले E और F को मिला दिया, और ये पूछ ले आपसे ये ग्रेविटी सेंटर है जी। अगर आपसे ये पूछ ले EFG का एरिया, त्रिभुज EFG का एरिया, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, अनुपात त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था। तो ऐसे पूछता है कि इसका एरिया का अनुपात बताओ, तो बिल्कुल इजी है ये। कैसे देखो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे, रचना ऐसे करेंगे अपने, ये बताओ D और E को मिला दो और D और F को मिला दो। अब ध्यान से देखना, एक तो अंदर ये छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, इसका भी G क्या है, सेंट्रोइड है, और बड़े वाले त्रिभुज का भी क्या है, G सेंट्रोइड है। तो मैं अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, इसको देखो ज़्यादा समझ में आएगा इससे। ये E है, ये F है, और ये क्या है, D है। ये क्या था, G। ध्यान से देखना इसको, यही बात है, अपने को इसका एरिया चाहिए। तो आपको मैंने जस्ट दूसरे पॉइंट में क्या बताया था, ये G है और डायरेक्ट आपको दे रखा है, तो ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी कितना है, एक। क्यों, क्योंकि इन सबका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। अब ध्यान से देखो, ये एक और ये एक, इसका मतलब ये हो गया कि इस अंदर वाले का एरिया कितना हो गया, 1 1 1 3, और इन चारों का एरिया हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका 3, तो इसका भी 3, इसका भी 3, और इसका भी 3 हो गया बराबर। तो अब यहां से देखो EFG, तो ये आ जाएगा, ये G था, EFG, इसका एरिया 1, और पूरे का एरिया तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, इसका आ गया 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1:12। तो ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनको बार बार, एक बार दो बार देखना आप, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या पूछ सकता है, पॉइंट नंबर 6 में ये पूछ सकता है आपको, देखो ये ट्रायंगल है, अब कंस्ट्रक्शन करने आपको आनी चाहिए। ये A है, ये B है, और ये C है। BE CF AD, ये G है सेंट्रोइड। अब ध्यान से देखो, इसमें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, P और Q को मिला दिया, और आपसे ये पूछ लिया, ये बताओ इसका एरिया PGQ, त्रिभुज PGQ का एरिया अनुपात त्रिभुज ABC का एरिया, इनका एरिया का रेशियो बताओ। तो बिल्कुल इजी सा पॉइंट है ये। क्या करोगे इसमें, सबसे पहली बात ध्यान दो, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, इसमें इसको यहां से यहां तक मिला दो, और इसको यहां से यहां तक मिला दो। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, R। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ये लो, ये R है, ये P है, और ये क्या है, Q, और ये बीच में क्या दे रखा है अपने को, G। ठीक है, बीच में क्या देखा अपने को, G। अब ये G है, तो अब यहां पर देखो 1 1 1, इन सब का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, बराबर। तो अब आप इसको ये मान सकते हो, अगर डिवाइड करते हो तो, क्योंकि ये छोटे वाला त्रिभुज है ना, इसका भी सेंट्रोइड यही है, और इसका भी सेंट्रोइड यही है, और बाहर वाले का सेंट्रोइड भी, सब त्रिभुजों का सेंट्रोइड यही है। तो इसको मैं ये मान सकता हूं 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये लो, तो 1 1 1 1 1 1, इनका भी एरिया बराबर होता है। तो अब यहां से देखो, इसका एरिया कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6।
अब ध्यान से देखो, इसका एरिया 6 है, इसका मतलब इसका 6 है तो इसका भी कितना है 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। अब यहाँ पर देखो 6 6 12 6 18 और 6 24 हो गया इसका। तो इसका भी कितना हो जाएगा 24, इसका भी 24 और इसका भी 24। सबका एरिया क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा ये है इसका एरिया। तो इसका एक रे कितना हो गया 2, इस पूरे का 24 चौके 96, 48 48 96। जब इसको काटेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:48। ये आपका आंसर है। तो कहने का मतलब आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बाकी ऐसे लगते हैं कि टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या करना है, सिर्फ अनुपात रेशियो पूछेगा किसका, एरिया का। ये था आपका पॉइंट नंबर 6, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट आगे एक दो पॉइंट और देख लो इसमें। बाकी ध्यान रखना ये क्वेश्चन करेंगे अपने, जब प्रैक्टिस करेंगे तो खूब लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक दो आपको मैंने इसलिए बताया है कि आपके कन्फ्यूजन न हो इसमें। एक जैसे देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 7वां पॉइंट इसका कि ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ये मीडियन है ए डी और ये है बी ई और ये है सी एफ। ध्यान रखना ये ग्रेविटी सेंटर जी है। तो ए जी का मिड पॉइंट, जी एफ का मिड पॉइंट और इसी प्रकार बी जी का मिड पॉइंट, जी डी का मिड पॉइंट, जी सी का मिड पॉइंट और जी ई का मिड पॉइंट, इन सबको आपस में मिला दो। ये बताओ ये इस त्रिभुज का कौन सा हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना ये मिड पॉइंट है किस किस का, ए जी कोमा जी डी कोमा बी जी कोमा जी ई कोमा सी जी कोमा जी एफ के मिड पॉइंट मिला दिए, के मिड पॉइंट मिलाने पर, मिड पॉइंट मिलाने पर अगर इनके मिड पॉइंट मिला दिए, इन सब के मिड पॉइंट आपस में मिला दिए, तो ये पूछेगा इनका, इसका और इस पूरे का एरिया रेशो क्या होगा। तो ये आपको मैंने बताई थी मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आगे पढ़ेंगे समरूपता के बाद। ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी, ये डी और ई मिड पॉइंट है। तो एरिया का, इसका एरिया 1 होता है, इसका एरिया नीचे वाले का 3 होता है। ध्यान रखना ये एक बार ध्यान रखना कैसे होता है, ये सिमिलरिटी के कारण मिड पॉइंट है तो ये 1:1। अब यहाँ से यहाँ तक 1 और ये पूरी भुजा कितनी होगी 2। एरिया हमेशा साइड का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो इस ऊपर वाले का 1, इस पूरे का 4, तो 4 में से 1 गया, नीचे वाले कितना बच गया 3। ऐसे आ गया, ये चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से देखो इस ट्राइंगल में तो ये 1 ये 3, 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 ये 1 और ये 3। अब पूछा क्या था इसका एरिया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन इस पूरे का एरिया, प्रत्येक पार्ट का एरिया कितना है 4, 4 6 24। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा 1:4। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एरिया का रेशियो पूछता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे मैं खूब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे आगे। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में देखो पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो सेंट्रोइड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ये पूछेगा निम्न में से क्या सत्य है क्या असत्य है। तो त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा को समद्विभाजित
करने वाली माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कर रहा है पॉइंट ये? त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। कैसे? ये अपने पास ट्रायंगल है एक, ए बी और सी। ये मीडियन है ए डी, ये बी ई और ये मीडियन है सी एफ। ये सेंट्रोइड है जी। तो दो भुजाओं का योग, इसका मतलब ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली मीडियन के दुगने से, तो यह आ जाएगा 2AD। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसी प्रकार ए बी प्लस बी सी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका BE, तो यह आ जाएगा 2BE। इसी प्रकार आ जाएगा AC प्लस BC, ये बड़ा है किससे? 2CF से, 2CF से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में ऐसे आ जाएगा 2AD, 3AD, 4AD, 5AD निम्न में से क्या सत्य है? तो इस बात का ध्यान रखना। त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है। अब इसको करते हैं प्रूव, बड़ा कैसे होता है। तो सबसे पहली बात देखते हैं इसको, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा। तो इसको आप अलग अलग दो तरीकों से प्रूव कर सकते हो। कैसे? देखते हैं। पहला, मिड पॉइंट थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट थ्योरम से कैसे प्रूव करेंगे वो देखो पहले, फिर इसको कंस्ट्रक्शन करके करेंगे। तो पहला तरीका इसका आप ये बोल सकते हो, ये ट्राइंगल है। आपको मैंने क्या बताया था? मिड पॉइंट थ्योरम जस्ट पिछले वाले पॉइंट में, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ए डी ये मीडियन है, ए डी अब मीडियन है तो उसको बराबर भाग में बांटती है। इसी प्रकार बी ई ये मीडियन है। अब ये दोनों बराबर है तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी कितनी थी? AC, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? AC बटा 2। इसी प्रकार इसको इससे मैंने मिला दिया, मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो ये और ये पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और DE का मान क्या आ जाएगा? DE का मान आ जाएगा AB बटा 2, AB का आधा। किस थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से, जो आपको जस्ट पीछे बताई थी। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल देखो कौन सा? त्रिभुज देखो आप, ADE। त्रिभुज ADE में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप बोल सकते हो AC बटा 2 प्लस AB बटा 2, ये बड़ा है किससे? AD से। अब इसका एलसीएम लेंगे 2, और 2 को इस तरफ ले जाओ तो यहाँ से क्या बनेगा? AB प्लस AC, और ये बड़ा हो जाएगा किससे? 2AD से। एक तो पहला तरीका ये, इसे आप प्रूव कर सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम से। ये इसका वे फर्स्ट तरीका, फर्स्ट है इसका। मिड पॉइंट थ्योरम से आप इसको प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल इजी पॉइंट था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2 अब अपने सिद्ध करते हैं इसको कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन से कैसे सिद्ध करेंगे इसको? दूसरा पॉइंट, तरीका नंबर 2 इसका क्या हो सकता है? तो तरीका नंबर 2 इसका ये हो सकता है कंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन करना आपको आना चाहिए। कैसे? देखो, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये मीडियन है ए डी, ए डी। इस डी को आगे बढ़ा दिया कहां तक? ई तक, ई तक, ई तक आगे बढ़ा दिया कि ए डी और डी ई क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब सी को ई से मिला दिया। ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण। अब ध्यान से देखो, ये मीडियन है तो ये और ये क्या है? आपस में बराबर है। तो आप ये कह सकते हो क्या? यहां से देखो, क्या ए डी बराबर किसके है? डी ई के।
ए डी और डी ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए डी को उतना ही आगे बढ़ाया कि ये डी ई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब यहां से ध्यान से देखो आप, इसमें एक तो त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ई डी सी, ई डी सी। इसमें देखो ए डी बराबर है डी ई, ए डी बराबर है डी ई, है क्या है। बी डी बराबर है डी सी। तीसरी बात, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर है कोण ई डी सी, ई डी सी बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब ये देखो, दो साइड और बीच का कोण, तो रूल कौन सा लगेगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड। इस रूल से, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? कौन से? त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज कौन सा, ई डी और सी। अब देखो आप, इसमें सर्वांग सम है तो सब कुछ बराबर, भुजाएं बराबर, कोण बराबर। तो आप ये कह सकते हो ए बी बराबर होगा किसके, सी ई या ई सी के बराबर होगा। ये लो। अब ट्रायंगल देखो आप, कौन सा, ए सी ई, त्रिभुज कौन सा, ए सी ई। अब त्रिभुज ए सी ई में क्या देखेंगे, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए सी प्लस सी ई ये बड़ा है किससे, ए ई से, ए ई से। अब ध्यान दो इसके ऊपर, ए सी प्लस सी ई या ई सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी। अब यहां पर ध्यान दो, ए ई, तो ए डी और डी ई बराबर है, तो ए ई को मैं 2AD लिख सकता हूं क्या, 2AD। तो ये बात प्रूव हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंस्ट्रक्शन था इसका, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंस्ट्रक्शन से ही होंगे, भी इसको इतना आगे बढ़ा दिया, ये इसके बराबर हो जाए। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन का विशेष ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है ये और देख लो। पॉइंट नंबर 5 इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, इजी पॉइंट है। तो सेंट्रोइड के पॉइंट पढ़ेंगे अपने 30, आज पॉइंट पढ़ेंगे 5। तो अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर किया करो। जिन बच्चों का बेसिक वीक है वो इन वीडियो को 1 बार 2 बार देखा करो, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 5, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के परिमाप से कम होता है। जितने भी आपको मैं पॉइंट लिखा रहा हूं ये प्रॉपर नोट्स बनाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं निम्न में से क्या सत्य है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 5वां पॉइंट क्या था, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के परिमाप से कम होता है। तीनों माध्यिकाएं कौन सी हो जाएगी, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। तीनों माध्यिकाओं का योग है वो परिमाप से क्या होता है, कम होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इससे क्या होता है, कम होता है। इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कम से कम 10 बार आ गया। निम्न में से क्या सत्य है, तो प्रूव कैसे करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड का ही काम है। ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये मीडियन ए डी, ये मीडियन बी ई और ये मीडियन सी एफ। जस्ट आपको इससे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, ये जी। ए बी प्लस ए सी बड़ा होता है किससे, 2AD से। उसके बाद ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे, 2BE से। उसके बाद क्या बताया था, ए सी प्लस बी सी बड़ा है किससे, 2CF से।
अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दो। इन तीनों को जैसे आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखो ए बी 2 बार है, ए सी 2 बार है, बी सी 2 बार है, 2 बार ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट अपने पास बच गया। तो ये आ जाएगा अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। जो परिमाप है वो बड़ा होता है किससे? माध्यिकाओं के योग से। ये प्रूव हो गया। तो मैं आपको फुल बेसिक से हर चीज़ का बेसिक क्यों बता रहा हूँ, इसका विशेष ध्यान रखना। तो आज अपने सेंट्रोइड के 5 पॉइंट क्लियर हो गए। तो सेंट्रोइड के पॉइंट पड़ेंगे कितने? 30 पॉइंट। फुल बेसिक से हर पॉइंट का मैं क्यों बताऊँ आपको, तो अधिक से अधिक शेयर किया करो। और आज के लिए इतना ही, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। जय हिंद, जय भारत।